दोस्तों नमस्कार। मैं ज्योतिष अमित कुमार आज आपको जन्म लग्न कुंडली में या एसेंडेंट हॉरोस्कोप में मंगल तीसरे घर में क्या फल देता है इसके बारे में जानकारी देने आया हूँ। जैसे कि हमने पहले एपिसोड्स में जाना है कि पहले घर में मंगल कैसा होता है, यानी क्या कैरेक्टर इंसान का बना सकता है, ये हमने जानने की कोशिश की। दूसरे घर में हमने ये भी जानने की कोशिश की कि धन से रिलेटेड मंगल क्या इफेक्ट दे सकता है। आज हम लोग जो जानेंगे कि मंगल क्या फल देगा तीसरे घर में रहा तो, क्योंकि तीसरा घर जो होता है वो पराक्रम से रिलेटेड होता है, बहन भाइयों से रिलेटेड होता है और मित्र परिवार से भी रिलेटेड होता है। तो आइए जानते हैं मंगल के फल, मंगल के परिणाम तीसरे घर में क्या होते हैं जन्म लग्न कुंडली में। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जन्म लग्न कुंडली में, एसेंडेंट हॉरोस्कोप में। यदि जातक के कुंडली में या हॉरोस्कोप में मंगल तीसरे घर में हो तो ये मंगल यदि शुभ हो तो जातक बहुत पराक्रमी होता है। इसको स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट रहता है, खास करके वो स्पोर्ट्स जो मैदानी होते हैं, ग्राउंड पे जो खेले जाते हैं, उन स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट होता है। जिन स्पोर्ट्स में डेयरिंग लगता है, जैसे कि कार रेसिंग हो गया, बॉक्सिंग हो गया, बाइक रेसिंग हो गया, ये सब स्पोर्ट्स जो होते हैं इनके लिए ये मंगल बहुत अच्छा होता है। दूसरी बात, ये जो मंगल होता है ये यदि हम लोग प्रोफेशन के हिसाब से देखें तो ऐसे लोगों के लिए पुलिस, मिलिट्री या ऐसे जो भी है फायर फाइटर वगैरह जैसे जॉब जो है वो बहुत फलदायी होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं और ये लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। चाहे जो भी परिस्थिति आए इनके सामने, कितना भी बड़ा संकट आए, तीसरे घर के मंगल वाले लोग बहुत धैर्य से काम लेते हैं, बहुत हिम्मत से काम लेते हैं, क्योंकि तीसरा घर जो होता है वो पराक्रम का घर स्थान होता है। और मंगल पराक्रम के साथ साथ शक्ति भी होती है मंगल के साथ। तो मंगल बिल्कुल नहीं झिझकते किसी भी संकट के सामने आने में, बहुत धैर्य से, बहुत संयम से काम लेके उस संकट को दूर करने की कोशिश करते हैं। इन लोगों के जो भाई होते हैं या बहन होते हैं ये बहुत पराक्रमी होते हैं, बहुत बड़े पोजीशन पे भी जा सकते हैं। और पढ़ाई के मामले में देखा जाए तो ये मंगल कभी कभी गैप दे सकता है। कोई साइंस कर रहा है और उसको यदि ऐसा लगता है कि नहीं साइंस ठीक नहीं है, मैंने कुछ और करना चाहिए, तो ऐसे इसमें इंसान गैप ले सकता है 1 साल की और दूसरा कोई फैकल्टी में जा सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद लोग नौकरी कर लेते हैं, लेकिन फिर बाद में उनको ऐसा लगता है कि नहीं और ज़्यादा पढ़ना चाहिए, तो वो जो नौकरी का स्पैन होता है वो गैप ही होती है एक तरीके से, और फिर ये आगे की पढ़ाई कर कर सकते हैं। तो ऐसा ये मंगल होता है, ये शुभ रहा तो बहुत अच्छा होता है किसी के भी हॉरोस्कोप के लिए। अब हम जानेंगे कि अशुभ यदि मंगल रहा तो, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है, जन्म लग्न कुंडली से जो ग्रह शुभ होते हैं वो अशुभ भी हो सकते हैं। कौन से राशि का लग्न है उसके ऊपर पूरी तरह से डिपेंड रहता है ये। तो हर ग्रह का शुभ साइड भी होता है और अशुभ साइड भी होता है। जैसे एक कॉइन के दो साइड होते हैं, चित और पट, तो वैसे ही हर एक ग्रह का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड होता है। जन्म लग्न कुंडली के हिसाब से कौन सी साइड पॉजिटिव है कौन सी नेगेटिव है ये हम जान सकते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि निगेटिव साइड क्या हो सकती है मंगल की तीसरे घर में। यदि किसी जातक के तीसरे घर में मंगल हो जन्म लग्न कुंडली में या एसेंडेंट के वाले हॉरोस्कोप में, तो ऐसे जातक जो होते हैं वो पराक्रमी होते हैं, जरूर होते हैं, लेकिन ये जो थर्ड प्लेस जो होती है ये नेचुरली, यदि आप लोग राशियां देखेंगे तो 1 2 3 तीसरी राशि यहाँ पे आती है जो कि मिथुन
राशि होती है, बुध की राशि होती है। बुध ये, जैसे कि हमने पहले जाना है कि अच्छा वक्तृत्व करते हैं, बुद्धिजीवी ग्रह होता है, अच्छा लिखान होता है इनके हाथ से। लेकिन यदि ये मंगल अशुभ हो और बुध के स्थान में हो, या बुध के साथ कोई योग बना रहा हो, अशुभ मंगल, तो ये लोग जब भी कुछ लिखेंगे तो ये हमेशा दूसरों को नीचा दिखाते हुए ही लिखेंगे। गवर्नमेंट के अगेंस्ट यदि लिखना हो तो हमेशा गवर्नमेंट पर ज़बरदस्त टीका करेंगे, इतनी टीका करेंगे कि ये खुद संकट में आ सकते हैं। ऐसा यह मंगल होता है। बहन भाइयों के मामले में यदि कहा जाएगा तो अशुभ मंगल जो होता है वो बहन भाइयों में आपस में बनने नहीं देता। यहाँ तक कि नौबत आ जाती है कि भाई बहन अलग रहने लग जाते हैं। कभी कभी ये मंगल ज़्यादा अशुभ हो, ज़्यादा अशुभ ग्रहों से, जैसे राहु शनि वगैरह ग्रहों से यदि ग्रस्त हो, या इनकी दृष्टि हो, या योग में आ गए हो, तो ऐसे जातक के पीठ के पीछे के भाइयों की या बहन की किसी न किसी की समय से पहले मृत्यु होती है। ऐसा ये अशुभ मंगल होता है। ये मंगल जो होता है ये कभी कभी अननेसेसरी झगड़े खड़े करने में बहुत उत्साहित होता है, क्योंकि बुध की राशि में है, वाणी से संबंध आता है बुध का, और इसलिए ऐसे लोगों की वाणी बहुत ही जहर उगाड़ने वाली भी हो सकती है। कान के प्रॉब्लम दे सकता है, कान में कभी कुछ दुखना हो गया, या कान का पर्दा कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ये मंगल। ये जो मंगल है ये मृत्यु स्थान से यानी अष्टम स्थान से षडाष्टक योग करता है। यदि वहाँ पे कोई पाप ग्रह बैठा हो तो एक्सीडेंटल योग बनाता है ये। या सप्तम स्थान का स्वामी अष्टम स्थान में हो, यानी पार्टनरशिप, मैरिज लाइफ में यदि देखा जाए तो पार्टनरशिप का स्वामी अष्टम स्थान में, और ऊपर से मंगल तीसरे घर से यदि षडाष्टक योग कर रहा हो अष्टम स्थान से, तो ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक योग होता है। इससे आपके लाइफ पार्टनर को बहुत धोखा हो सकता है, या बार बार बीमारियों से ग्रस्त हो सकते हैं लाइफ पार्टनर। तीसरे घर का जो मंगल होता है वो पितृ स्थान से यानी दशम स्थान से षडाष्टक, वहाँ से भी षडाष्टक योग होता है दशम स्थान से मंगल के तरफ। तो ये पिता और पुत्र के रिश्तों के लिए भी इतना ठीक नहीं रहता, प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है इन पिता पुत्र के रिश्तों में। साथ ही साथ जॉब के मामले में भी ये मंगल थोड़ा सा मुश्किलें पैदा करता है। फ्रिक्वेंटली जॉब चेंजेस करते रहते हैं लोग, क्योंकि मंगल एक सेनापति ग्रह, एक अग्नि तत्व वाला ग्रह है। तो ऐसे लोगों को किसी के हाथ के नीचे काम करना पसंद नहीं होता, और इस वजह से यदि जॉब में हो या बिजनेस में भी कोई इनके ऊपर टिका कर दे तो ये इमिडिएटली उसके साथ बिजनेस वाले रिश्ते भी तोड़ सकते हैं। या जॉब में कोई इनको टोके इनके बॉस लोग, तो ये जॉब छोड़ के वापस दूसरी जगह पे भी जाके काम कर सकते हैं। तो ऐसा ये मंगल होता है तीसरे घर का। और यदि इस मंगल को हमको शांत कराना है तो मंगल के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि आपको गणेश जी का गणेश जी की उपासना करनी चाहिए, माता दुर्गा की उपासना करनी चाहिए, और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। क्योंकि हनुमान चालीसा का आप करते हैं तो इसमें 9 के 9 ग्रह आपके आपके फेवर में नहीं कह सकूँगा, लेकिन यदि उनकी दृष्टि जो होती है, जिन ग्रहों की दृष्टि खराब होती है अपने हॉरोस्कोप पे, वो जो है उसको कम करने के काम में हनुमान चालीसा बहुत कारक होता है। तो इसलिए रेगुलरली कीजिए, रेगुलरली गणेश जी की पूजा कीजिए, दुर्गा माता की पूजा कीजिए, और हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। तो आपका ये मंगल जो रहेगा, ये यदि अशुभ हुआ तो इसके फल जो रहेंगे वो न्यूनतम हो जाएंगे।
60 दिन तक आप कंटिन्यू यदि ये चीज़ें करें तो आपको बहुत फ़र्क समझ में आ सकता है। और इसी के साथ तीसरे घर के मंगल के बारे में अब मैं ये विवेचन यहीं पे समाप्त करता हूँ। यदि आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान सके। और फिर से एक और सलाह मैं वापस दूंगा, कोई भी स्टोन अच्छे ज्योतिष को दिखाए बगैर ना पहने अपने मर्जी से। टीवी पे देख लिया, यूट्यूब पे देख लिया या कहीं पढ़ लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप वो स्टोन पहने। क्योंकि यदि अशुभ ग्रह हो या अशुभ स्थान के साथ उसका कुछ संबंध आता हो तो चाहे वो पुखराज ही क्यों ना हो, गुरु का पुखराज ही क्यों ना हो, ये भी बहुत बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए किसी अच्छे ज्योतिष को दिखा के ही, अपनी जन्म कुंडली दिखा के ही आप कोई रत्न या स्टोन धारण करें, खुद होके ना करें। इसी के साथ मैं आप लोगों की आज्ञा लूँगा, प्रार्थना करूँगा कि आपके यहाँ पे सब कुशल मंगल रहे। नमस्कार।